हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद प्रणव। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टी फ्रॉम असम। और मुझे उम्मीद है आप लोगों की 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और बस थोड़ा सा समय निकाल करके इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और इतना जान लो, आज आप इस वीडियो को देखते हो पूरा, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल दोगे और फुल मार्क्स लेकर आओगे इस चैप्टर से। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, और रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं जल्दी से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसका करने की कोशिश करता हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए पढ़ते हैं। प्राण टी फ्रॉम असम। तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं बच्चों, असम इज फेमस फॉर व्हाट? टी मीन्स द ग्रेटेस्ट, यू कैन से व्हाट, कल्टीवेशन ऑफ टी इज डन समवेयर, दैट प्लेस इज असम। ऑलवेज रिमेंबर। तो ध्यान देना, इसमें आपके दो दोस्त मिल जाएंगे। प्रांजल यंगस्टर, यंगस्टर है फ्रॉम असम, ये प्रॉपर असम का ही है। इज राजवीर क्लासमेट, ये राजवीर का क्लासमेट है एट अ स्कूल इन दिल्ली। और दोनों कहाँ पढ़ते हैं बेटा? दिल्ली में ही पढ़ते हैं। प्रांजल्स फादर, प्रांजल के जो पिताजी हैं, इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन। वो टी गार्डन के क्या है? मैनेजर है प्रांजल के फादर। अब भाई आप जानते हो प्रांजल असम का, तो उसके फादर असम में रहते हैं, तो उनके पास टी गार्डन तो नेचुरल रहेंगे ही। उसके मैनेजर हैं इन अपर असम। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर। गर्मी का छुट्टी हुआ तो प्रांजल ने इनवाइट कर दिया राजवीर को टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। तो आइए, अब सीन पता है क्या है बच्चों, कि प्रांजल और राजवीर गर्मी की छुट्टी में आ रहे हैं असम की एरिया में। तो वो लोग लगभग ऑलमोस्ट असम के एरिया में वो लोग पहुंच चुके हैं। एक क्वेश्चन बता देना कमेंट सेक्शन करके, हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम। हालांकि मैं आंसर बताने का तो दिल कर रहा है, लेकिन पहले आपसे पूछ लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम? अरूप कुमार दत्ता, ये आप याद रखना, ठीक है। तो आइए, टी फ्रॉम असम में क्या कहा बच्चों? सबसे बोला, चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पेस्ड वॉइस। चाय गरम, गरम चाय वहाँ बेचने के लिए आएगा ही कोई। मतलब अभी देखो, जिस जगह पर असम में रुकना था अभी रुका नहीं है ट्रेन, बट उसके पहले असम के ही कोई एरिया में रुका है बस। और वहाँ पर चाय, गरम चाय, चाय गरम, वेंडर बोलता हुआ रुकता है और बहुत हाई पीस में बेच रहा है। तो ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स। प्रांजल सेड, प्रांजल तो आदि है वहीं का है, तो बोला गिव अस 2 कप्स ऑफ टी। और लाइक और शेयर इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक करना बच्चों, ताकि सारे स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हो जाएं इस चैप्टर से। और आपका प्यार ही, आप कितना प्यार देते हो हमारे इन वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करके ही हमें मोटिवेशन देता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करेंगे। आइए पहले हम लोग लास्ट तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। तो प्रांजल ने मांगा, गिव अस 2 कप्स ऑफ क्या? टी। तो दे सिप, देखो ड्रिंक टी, सिप टी, दोनों में अंतर है। ड्रिंक टी हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग चाय को सिप करते हैं, ऐसे समझ लो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन लोगों ने पिया। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट, उसी बॉगी में, उसी इंजन में जिसमें बैठे हुए थे उस बॉगी में, उसमें सब लोग चाय पी रहे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाय कितना पॉपुलर था। कमेंट करके बताना कि चाय टी लवर इनमें से कौन कौन है। चलिए, जो बिना टी के चल ही नहीं सकते हैं एक दिन। आइए पढ़ते हैं आगे। हालांकि चाय पीना ज़्यादा भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ध्यान देना आगे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, कितना अंडरलाइन कर लो, ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राजवीर दिल्ली का है और इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और प्रांजल एकदम बिल्कुल नॉर्मल, एकदम जैसा बोलो ना कि एक्साइटेड ही नहीं, भोंदू जैसा करता है समझो। लेकिन राजवीर बहुत एक्साइटेड है असम में आकर के। राजवीर ही बोलता है कि क्या तुमको पता है प्रांजल, ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो बोलता व्यू, मतलब सरप्राइजिंगली, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। टी सच में बहुत पॉपुलर है। अब समझना, द ट्रेन पुल्ड आउट एट द स्टेशन, एक स्टेशन पर आकर के रुका। प्रांजल वेरिड हिज नोज, और प्रांजल कोई एक्साइटमेंट दिखा ही नहीं रहा था। इसको लग रहा था असम मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर।
प्रांजल बिल्कुल अपना पूरा नाक घुसाए हुए था इन हिज डिटेक्टिव बुक, कोई जासूस की कहानियां पढ़ रहा था। लेकिन सुनना, अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर खुद भी डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत बड़ा फैन था, बट एट द मोमेंट, लेकिन उस समय ही वॉज कीनर और ऑन ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। राजवीर खुद पढ़ने का बहुत शौकीन था, लेकिन यहाँ आने के बाद असम में वो ब्यूटीफुल सीनरी को देखता है। कमेंट करके बताना कि हु इज़ द नेचर लवर, नेचर को लव करने वाला कौन कौन है, क्योंकि देखना जो भी ब्यूटीफुल सीनरी को देख रहा है वो तो इंचेंटेड होगा, और राजवीर के लिए तो ये नया जगह है, तो सुपर एक्साइटेड तो था। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताना, वाई वॉज प्रांजल नॉट शेयरिंग एक्साइटमेंट विद राजवीर। राजवीर के साथ एक्साइटमेंट शेयर क्यों नहीं कर रहा था, सिर्फ राजवीर ही क्यों एक्साइटेड था। इजी आंसर है इसका, बट हम उम्मीद करते हैं कि आप बताएंगे। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर बता रहा है क्या, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने ऐसा ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुसेस, और सॉफ्ट ग्रीन वहाँ आपको पैडी फील्ड्स दिखेंगे, धान के खेत, ये सब कुछ दिखेंगे, गेव वे टू टी बुसेस। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको चाय का बगान मिल जाएगा हर जगह, चाय की झाड़ियाँ मिल जाएंगी हर जगह। कमेंट करके बताना कि आप लोग में से कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो असम जा चुके हैं, और वो सच में आपने टी गार्डन देखा है या नहीं देखा है। भाई मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन जाना चाहिए बिल्कुल। वी शुड नॉट बी अ फ्रॉग ऑफ अ वेल, हम लोग को कुएं का मेढक बिल्कुल नहीं होना चाहिए हर जगह। इंडिया सच में, दो ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना बेटा, वो टॉपिक का नाम ही है क्या, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत का झलक। तो भाई असम में भी जाना चाहिए, यू विल गेट टू सी द ब्यूटी, द रियल ब्यूटी ऑफ नेचर, यू विल गेट टू सी लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशंस, यू नो। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, राजवीर बताता है ये शानदार व्यू था, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स। आपको डेंसली वुडेड हिल्स, मतलब वहाँ पर वुड हर जगह मिल जाएगा, हिल्स हिली एरिया था। अ सी ऑफ टी बुसेज, और वहाँ आपको एक समंदर मिल जाएगा, किसका, पानी का नहीं, टी बुसेज, चाय का समंदर। स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। राजवीर बताता है जिधर जिधर तक नज़र मेरी जा रही थी, देयर वॉज नथिंग बट टी प्लांटेशन, ड्वार्फिंग द टाइनी टी, ड्वार्फिंग मतलब छोटा कर दिया था, टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी दिख रहा था, सेड ट्रीज एंड अमिड्स्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुसेज बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स। आपको पता है वहाँ ऑर्डरली मतलब पता है नीटली प्रून्ड होता है, आगे चलकर तुमको पता चलेगा बच्चों कि वहाँ के जो टी प्लांटेशंस भी थे ना, वो बिल्कुल डॉल लाइक फिगर्स के दिखते थे, और इतना गुड़िया की तरह फिगर दिखता था, और इतना बेहतरीन सुंदर दिखता था कि क्या ही बताएं। और ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, ये छोटे छोटे जो प्लांट्स है बहुत छोटा दिख रहा था, वर टॉल स्टडी सेड ट्रीज, है ना, एंड अमिड द ऑर्डरली रोज ऑफ बुसेज बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, बिल्कुल गुड़िया की तरह लहर रहा था। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, इन द डिस्टेंस, थोड़ी ही दूरी पर, वॉज एन अगली बिल्डिंग, एक बहुत ही क्रूर मतलब नॉर्मल काइंड ऑफ हम्बल बिल्डिंग था, है ना, बेकार बिल्डिंग, विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, वो बिल्कुल स्मोक बाहर एमिट आउट हो रहा था टॉल चिमनी से। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है समझना बच्चों, हे अ टी गार्डन, देखो ये टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था टी गार्डन को देखकर। क्यों बेटा, क्योंकि राजवीर वॉज फ्रॉम दिल्ली एंड ही वॉज कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, बट राजवीर डिड नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट। क्यों, तो इसमें इसका आंसर इस पैराग्राफ में समझना। प्रांजल हु हैड बिन बॉर्न, चूंकि यही जन्म लिया था, एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, प्रांजल ये इसी धरती पर, असम के धरती पर ही जन्म लिया है, इसी प्लांटेशन पर, तो डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, वो राजवीर के एक्साइटमेंट में शेयर ही नहीं कर रहा था। अरे तुम नए नए आए हो इसीलिए उछल रहे, हम तो बहुत दिन से जानते हैं, समझो। ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि हलवाई के घर में, हलवाई की दुकान में खुद हलवाई बैठकर मिठाई नहीं खाता रहता, उसको मिठाई बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन हम लोग वही हलवाई के घर जाते, मतलब दुकान जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, वाह ऐसा ऐसा मिठाई है, उसके लिए नॉर्मल है ना। आइए, ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ ही सेड। देखो बेटा लाइंस ही पूछेगा, एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, तो आप ध्यान देना क्या बताता है सुनना। ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ये पूरे असम को ही टी कंट्री बोला जाता है। ही सेड
अस अंडरलाइन करना, असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन इंडिया में होता है तो वो कहाँ होता है बच्चों? असम में। और राजवीर ही बता रहा है, प्रांजल कुछ नहीं, प्रांजल हमें लगता है भोंदुआ है, ठीक है। कैसे तो सुनना, यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम। राजवीर बोल रहा है आपको इतने सारे गार्डन्स मिलेंगे कि आप हमेशा ज़िंदगी भर याद रखोगे। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड। ये पता है राजवीर वॉज सो कीन एंड ईगर टू नो अबाउट असम दैट वो किताबें पढ़ता था चाय के बारे में, और बताया कि नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। राजवीर बता रहे कि कोई नहीं बता पाया कि सच में चाय को खोज कौन किया है। बट देर आर मेनी लेजेंड्स। लीजेंड्स का मतलब यहाँ पर है स्टोरी। जैसे लीजेंड आदमी होता है, सचिन तेंदुलकर लीजेंड है, विराट कोहली लीजेंड है, लेकिन यहाँ पर स्टोरीज, चाय की शुरुआत कहाँ से हुई उसके लिए बहुत सारे स्टोरीज दिया है। तो पहला दिया बच्चों व्हाट लीजेंड्स, कैसा स्टोरी, ठीक है। कौन पूछा? प्रांजल पूछा। और ये पूरा स्टोरी किसको पता है बच्चों? राजवीर को। तो बोलता है वेल देर इज द वन अबाउट द चाइनीज इम्पेयर। सबसे पहले तो चाय पिया कौन? तो एक चाइनीज इम्पेयर था, चाइना का कोई राजा था, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वो हमेशा पहले पानी को गर्म करता था पीने से पहले। और मैं भी बच्चों को सलाह दूंगा जरूर बेटा, अभी के समय में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, पानी को गर्म करके ही पियो, क्योंकि अभी यदि ठंड के मौसम में आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो भाई पानी गर्म करना उसके बाद पीना बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। और अभी सेहत को बहुत अच्छे रखो क्योंकि एग्जाम देना है। वन डे अ फ्यू लिव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट। पता है क्या हुआ? वो हमेशा बॉईल करके पीता था, तो एक दिन फ्यू लिव्स ऑफ ट्विग्स, कुछ टहनी से कुछ पत्ता, है ना, जो बर्निंग अंडर द पॉट, पॉट के अंदर जल रहा था, फेल इनटू वाटर, कैसे भी करके उड़कर पानी में आया, और बॉइलिंग वाटर में, गिविंग इट अ डेलीशियस फ्लेवर। और इतना अच्छा फ्लेवर दिया ना, मस्त लगा, टेस्टी टेस्टी लगा। इट इज़ सेड दैट, ऐसा बताया जाता है कि दे वेयर टी लिव्स। तो हु फर्स्ट ड्रैंक टी? तो आंसर बताना बच्चों, चाइनीज एम्पेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट, टेल मी अनदर स्टोरी। स्कॉफ्ड प्रांजल मीन्स बेसिकली मॉकिंग यू कैन से, और in a suppressed voice you can say, Pranjal asked what? We have an Indian legend too, means we have a story related to Indian legend। और मैं बताऊं ये जो स्टोरी बताया है ना, थोड़ा सा ना इम्प्रैक्टिकल है। इसमें बताया है क्या कि एक बौद्ध धर्म का ये होता है ना। पहली बात तो स्कॉफ का मतलब क्या होता है बच्चों? मॉकिंगली, मतलब मजाक उड़ाते हुए पूछा कि दूसरा स्टोरी बता दो। तो बताता है क्या, सेकंड स्टोरी थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन समझना क्वेश्चन आ जाएगा। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, इंडियन स्टोरी भी है। बौद्धि धर्म नाम के एक एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक थे, बुद्धा के, बुद्धा धर्म को मानने वाले एक संत थे। उन्होंने क्या करा, ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, अपने आँख के ना जो ये आईलिड है ना, जिसको हम लोग पलकी बोलते हैं, जो भी, उसको निकाले, काट दिए। बिकॉज क्यों अपने पलक को काटे, आँख के पलकों को काट दिए? क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब भी मेडिटेशन करते थे, ओम बुद्धाय नमः, तो उनको नींद आता था। गजब के आदमी थे भाई। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। और वो बताते हैं कि चूंकि नींद आता था तो अपने आँख के पलकों को काट दिए, और उससे जब वो जमीन पर गिरा आँख का पलक, तो मतलब है ना, तो उससे 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गया। एंड द लिव्स ऑफ दिस प्लांट्स, और इनके पत्तों को जब, इन पौधों को पत्तों को जब व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक, उसको पिया गया, तो बैनिश स्लिप, नींद गायब हो गया। ऐसा बताता है बच्चों, बहुत सारे लोग बताते हैं कि चाय पीने से नींद गायब होती है, चाय पीने से एनर्जी आती है। और मेरा तो ऐसा मानना है, पता है, मतलब इधर चाय पीने का थोड़ी गंदी आदत मेरे को हो गई। अब मैं कम से कम दिन भर में 3 से 4 बार चाय पी लेता हूँ, तो मुझे खुद लगता है कि इतना चाय नहीं पीना चाहिए। हाँ, एक बार दिन में काफ़ी मुझे लगता है, वो भी चाय पीनी ही नहीं चाहिए। अब देखो बताता है क्या, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, अंडरलाइन कर लेना, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, एज फार बैक एज 2700 बिफोर क्राइस्ट। इनफैक्ट वर्ड्स, चूंकि वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, हमें लगता है चाइना के लोगों को भी चीनी बोला जाता है हिंदी में। टी केम टू यूरोप, और बताते हैं कि चाय यूरोप में आया ओनली इन द 16th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में चाय आया, एंड वॉज ड्रंक, पिया गया, मोर एज मेडिसिन। आज भी लोग ज़्यादा सर दर्द करता है तो बोलते हैं चाय पिला दो, तो मेडिसिन के रूप में आज भी लोग
पीते हैं देन एज बेवरेज। लेकिन यूरोप में तो ज़्यादा मेडिसिन के तौर पर ही चाय पीते थे, और बेवरेज मतलब पेय पदार्थ के रूप में तो कम पीते थे। लेकिन आज हम लोग इंडिया की बात करें तो बेवरेज के रूप में ज़्यादा पीते हैं, मेडिसिन के रूप में तो बहुत कम। आगे, द ट्रेन क्लैटर्ड। क्लैटर्ड का मतलब होता है बच्चों खड़खड़ा करके रुका इनटू मरियनी जंक्शन, और यही मरियनी जंक्शन पर ये लोग उतरेंगे बेटा। कौन? प्रांजल एंड राजवीर। ठीक है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, अपने लगेज को कलेक्ट करा, पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म बहुत ही क्राउडेड था, मतलब भीड़ भड़क्का था। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के पेरेंट्स उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। कितने अच्छे थे प्रांजल के पेरेंट। अच्छा, कमेंट करके बताना प्रांजल के पेरेंट एक ऑनर है गार्डन के, उस गार्डन का नाम क्या है। चलिए, सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स धेकियावरी गार्डन। लो आंसर मिल गया। बोलो धेकियावरी गार्डन, टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। इसी धेकियावरी गार्डन में कौन जा रहे थे? प्रांजल, राजवीर और उसके फादर, प्रांजल के फादर। अब देखो आगे क्या होता है। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटा बाद वो कार बिल्कुल शार्पली तेज चल रहा था, मेन रोड पर चल रहा था, एकदम बिल्कुल स्टीयर करते हुए। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज। बोलोगे कैटल ब्रिज को क्रॉस करे, है ना, जहाँ पर मवेशी लोग आपको दिखने को मिल जाएगा वैसा ब्रिज। एंड एंटर्ड, और वहाँ से ढेकियावरी टी एस्टेट। ढेकियावरी टी एस्टेट इज ओन्ड बाय होम? प्रांजल्स फादर। वो लोग कार से गए वहाँ पर। अब पता है यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी राजवीर अपना नॉलेज देता है। क्या बोलता है सुनना। पहले तो फिलहाल अभी वहाँ का सीन देखो। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, है ना, पथरीला दोनों तरफ रास्ता था। वो रास्ता के दोनों तरफ वर एकड़ अपॉन एकड़, एकड़ एकड़ में आपको एकदम एकड़ बहुत बड़ा जमीन होता है एरिया, वहाँ टी बूसे देखने को मिल जाएंगे, ऑल नीटली प्रून्ड। आप पार्क गए हो वहाँ देखोगे ना प्लांट्स को, तो दे आर नीटली प्रून्ड। इस तरीके से उन लोगों का छटाई किया जाता है ना कि टू द सेम हाइट, एकदम सेम हाइट जैसा दिखता है। आपने देखा होगा। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, आपको चाय तोड़ने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अच्छा, आप बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लक एंड ब्रेक, कमेंट करके बताना। और यहाँ पर टी प्लकर क्यों बोला गया, टी ब्रेकर क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, जबरदस्ती भी तोड़ना। प्लक का मतलब टेंडर, सॉफ्ट चीज को तोड़ना। फूल को तोड़ते हैं, बी प्लक द फ्लावर। चाय को तोड़ेंगे, बी प्लक द टी, है ना। लेकिन यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो बी ब्रेक द चेयर, समझना। एक और कमेंट करके क्वेश्चन थोड़ा टॉपिक से डिफरेंट पूछ रहे हैं। सी, लुक और वॉच में क्या अंतर है, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर लास्ट में जरूर दूंगा। टी प्लकर विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, वहाँ पर बहुत सारे टी प्लकर देखेंगे, बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स। एक जगह कहीं दिखा रहा था, आप थोड़ा सा समझो तो, ठीक है ना, आपके बुक में ही दिखा रहा होगा। ठीक है, एक लेडी है जो पीछे ऐसा कुछ रखी हुई है बैम्बू बास्केट अपने बैक में, और वो चाय तोड़ रही है। बेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, एप्रॉन्स मतलब होता है बच्चों क्लॉथ्स, वो लोग प्लास्टिक के क्लॉथ्स भी पहनते हैं। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लिप्स, नया नया जो अंकुरित जो होता है ना लिप्स, उसको तोड़ रहे थे। चाय का पत्ता ही होता है ना, और उसको फिर इस तरीके से बनाता है, वो चाय पत्ती बन जाता है। अब देखना बेटा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। प्रांजल के पापा अपने कार को स्लो करे, एक ट्रैक्टर को अलाउ किए, पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लिप्स, और वो पूरे चाय से भरा हुआ पूरा लोडिंग लेकर जा रहा था, तो उस ट्रैक्टर में, तो उस ट्रैक्टर को पास दिए कि जाओ तुम पहले निकलो। ये कितने अच्छे थे प्रांजल्स के फादर हमारे, भाई साहब हमारे तरफ तो मैं क्या ही बताऊं। यदि यदि कोई कार जा रहा है तो वो तो अपने आप को इतना बाबा समझता है ना कार वाला, कि पीछे चाहे ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, कुछ हो, ये पार होगा, साइड ही नहीं देगा वो। कोई आजकल एक दूसरे को साइड नहीं देता है, तो ये गलत आदत है। प्रांजल्स फादर शोड अ सेंस ऑफ ह्यूमन, यू कैन से गुड ह्यूमन बीइंग। अब समझना, दिस इज द सेकेंड फ्लस और स्प्रॉटिंग पीरियड। राजबीर बोलता है ये हमारे साल का या स्प्रॉटिंग पीरियड का ये दूसरा फ्लस है ना। इजेंट इट मिस्टर बरुआ, मतलब हम लोग दूसरी बार ये सेशन में काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं टी प्लांटेशन का। अब समझना, मिस्टर बरुआ किसका नाम है, कमेंट करके बताना। प्रांजल्स के फादर का है, देखते हैं। राजवीर आस्क्ड, पूछा, अब बताता है, इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। पता है मई और जुलाई तक लास्ट होता है, उस समय सबसे अच्छा चाय का कल्टीवेशन होता है।
अब ये देखो मिस्टर बरुआ सरप्राइज हो गया कि छोटा सा बच्चा राजवीर, इसको इतना नॉलेज कैसे है भाई। तो बोलते हैं प्रांजल के फादर मिस्टर बरुआ, यू सिम टू हैव डन योर होमवर्क, बहुत होमवर्क करके आए हो बच्चा। बिफोर कमिंग प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, पूरे सरप्राइज हो गए। तो यस मिस्टर बारुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर बोलता हाँ मिस्टर बारुआ, है ना। यहाँ पर मिस्टर बरुआ की जगह उन्हें अंकल करना चाहिए, लेकिन नाम दिया, कोई दिक्कत नहीं, सीख सकते हैं। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, ये होता है एक अच्छा स्टूडेंट का निशानी। तो बोलता है क्या, राजवीर बोलता है आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, मैं कुछ यहाँ जब तक हूँ मैं कुछ और यहाँ सीखना चाहता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, जो स्टूडेंट होता है ना, अच्छा स्टूडेंट, वो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड का रहता है, हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करता रहता है। चलिए, इसमें तो बुक में क्वेश्चन है वो ज़रूर बनाना, लेकिन मैं यहाँ पर अपना कुछ एक्सपीरियंस से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको एकदम नोट कर लो ये सारे क्वेश्चंस को, और इसको बना जाना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। सबसे पहले, हाउ इज़ असम, या व्हाट इज़ असम फेमस फॉर, असम फेमस है तो किस कारण है। वाई डिड राजवीर नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट, वाई डिड प्रांजल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट विद राजवीर, मतलब वाई वॉज प्रांजल नॉट एक्साइटेड, प्रांजल क्यों नहीं एक्साइटेड था वहाँ पर। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन द लीजेंड्स रिलेटेड टू द ऑरिजिन ऑफ टी, वो स्टोरीज बताओ जो ऑरिजिन ऑफ टी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवीर वॉज एन ईगर लर्नर और ईगर स्टूडेंट, एक्सप्लेन, है ना, इसको बताना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका निकल के आएगा, ओवरऑल मैं पूरे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का क्वेश्चन करके देखूं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन glimpses, explain the beauty of India with reference to the chapter A Baker from Goa, Kurg and Assam। एक combined question इससे आ जाएगा मेरे बच्चों। मुझे उम्मीद है इन सारे क्वेश्चंस को आप बनाएं और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप इसे शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के पास पहुंचाता रहूं। Thank you so much and wish you all the best for your coming board examination, and keep suggesting me the topic on which I should upload a video so that it can help you in your board examination. See you in the next class बच्चों, take care, bye bye।